फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल गौर शर्मा स्टडी पॉइंट। मैं आज एक लालच पर कहानी सुनाऊंगा जो कि हिंदी की एक प्रेरणादायक कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि एक आदमी जिसका नाम राजू था, उसका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। वह जंगल में लकड़ियां बीन और काट कर लाता, जिसे बाजार में बेचकर अपना जीवन बिता रहा था। राजू के दोस्त और रिश्तेदार भी बहुत कम थे। वह एक दिन बहुत उदास बैठा था। तभी उसके पास एक दोस्त आया और बोला, क्या हुआ राजू, आज तुम जंगल में लकड़ियां लाने नहीं गए? राजू ने बोला, भाई मैं अपने इस गरीबी से तंग आ गया हूँ। मेरे पास अगर थोड़ी सी ज़मीन होती तो मैं उसमें खेती कर अपना जीवन बिता लेता, मगर वो भी नहीं कर सकता। मेरे इस जीवन में कुछ करने को बचा ही नहीं। राजू राजू के मित्र ने बोला, तुम उदास मत हो। अभी महाराज के दरबार में प्रजा की परेशानी सुनी जा रही है और जितना हो सके महाराज अपनी प्रजा की मदद भी कर रहे हैं। तुम भी सुबह जाकर अपनी परेशानी उन्हें बताओ। राजू अपने मित्र की बात सुनकर प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगता है, क्यों ना जमीन के साथ साथ कोई काम भी मांग लूँ। यह विचार कर सुबह होने का इंतजार बेसब्री से करने लगा। अगली सुबह राजू महाराज के दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंच जाता है। राजू जब दरबार में जाता है तो वहां देखता है कि लोगों की काफ़ी भीड़ जमा है। सभी अपनी समस्या महाराज को बताते हैं और वहां से दूसरी कतार में चले जाते हैं। राजू का भी जब नंबर आया, उसने महाराज से अपने जीवन बिताने के लिए कुछ जमीन और रोजगार मांग लिया। महाराज को राजू की समस्या उतनी भी बड़ी नहीं लगी। दरबार में उपस्थित सलाहकार ने भी महाराज को यही बात बोली, राजू चाहता है तो सिर्फ जमीन या रोजगार मांग लेता तो भी वह अपना जीवन आराम से काट लेता, मगर उसने मन में लालच है, इसलिए उसने दोनों चीज़ें मांगी हैं। महाराज ने बोला कि बात नहीं, उस राजू को बुलाओ। राजू दरबार में दोबारा उपस्थित हुआ। महाराज ने राजू को कहा, कल सूर्योदय होने से पहले तुम महल के पीछे वाले खेत में आना, वहीं तुम्हें जमीन मिलेगा, पर याद रखो सूर्योदय से पहले। सभी दरबारी महाराज की बात चुपचाप सुन रहे थे। राजू खुशी खुशी अपने घर चला गया। वह अगली सुबह महाराज के बताए जगह पर उपस्थित हो जाता है। वहाँ महाराज पहले से अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ उपस्थित थे। राजू को देखते ही महाराज बोले, आ गए राजू, तुम ध्यान से सुनो मेरी बात। सूर्य उगते ही तुम भागना शुरू कर देना। सूर्य डूबने के पहले तक जितना दूर दौड़ोगे वह सारी जमीन तुम्हारी, पर याद रखना कि तुम जितना दूर दौड़ोगे तुम दौड़ सकते हो, पर याद रखें लौटकर तुम्हें वापस नहीं आना होगा, तभी ज़मीन तुम्हें मिलेगी। राजू महाराज की बात सुनकर खुशी से पागल हो गया। सूर्य उगते ही राजू दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ते दौड़ते दोपहर हो जाती है। राजू थक जाता है, फिर सोचता है कि थोड़ी दूर और दौड़ लेता हूँ, कल से मैं भी महाराज की तरह सलाह दिया करूँगा। जिसके पास धन होता है वो लोग उसी से सलाह भी लेते हैं, मेरे पास तो कोई भी नहीं आता। जब मैं भी धनवान हो जाऊंगा तो आराम ही तो करनी है। भागते भागते राजू बहुत दूर निकल जाता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि उसने वापस भी लौटना है, तभी ज़मीन उसे मिलेगी। तब तक राजू थक चुका होता है। उसके लाख चाहने से उसके पैर अब उसका साथ नहीं दे पा रहे और राजू जमीन पर गिर जाता है और वहीं उसका दम निकल जाता है। महाराज यह सब दूर से देख रहे थे। राजू जब जमीन पर गिरा तो महाराज अपने सिपाहियों के साथ राजू के पास उसे देखने आते हैं। सिपाही राजू को उठाता है, तभी बोलता है, महाराज यह तो मर चुका है। महाराज बोलते हैं, इसे 2 गज जमीन चाहिए थी, खामखा यह इतनी मेहनत कर रहा था, इसकी लालच की वजह से ये मरा है। यह चाहता तो थोड़ी दूर दौड़कर वापस आ जाता और ज़मीन ले लेता, पर इसके मन में हमारा आधा राज्य चाहिए था, तभी इसकी इतनी दूर तक दौड़ आया।
अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक तथा शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए।